तुम्हारी माँ है, तुम सेवा करो। ये क्या, फिर से मायके जा रही हो? तुम्हारा भी कुछ ज्यादा हो गया है। इस तरह हर महीने मायके जाना मुझे पसंद नहीं है। सारे घर के काम रुक जाते हैं और तुम तो वहाँ आराम फरमाती हो। सुमित ने गुस्से से कहा। सुमित, काश तुम समझ पाते। मैं मायके आराम फरमाने नहीं, अपनी माँ की देखभाल के लिए जाती हूँ। आराम फरमाने का हम औरतों के पास समय ही नहीं है। ससुराल में तो हम लगी रहती हैं, तो मायके में भी हमें तैयार थाली नहीं मिलती है। हर जगह लगना होता है। भाभी के बच्चों की परीक्षाएं हैं और माँ बिस्तर पर है। 4 दिन माँ की देखभाल कर लूंगी। और वैसे भी आप तो टूर पर जा रहे हो। हमारे दोनों बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। मैं चली जाऊंगी तो माँ और भाभी की भी मदद हो जाएगी। आप ही जब यहाँ नहीं रहोगे तो मैं 4 दिन मायके रह लूंगी। अपनी माँ की देखभाल के लिए जाती हो, पर मेरा घर तो बंद रहता है। अपने घर की फिक्र ही नहीं है। सुमित फिर बड़बड़ाने लगा। लेकिन अब रचना को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उम्र के उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां वो कुछ फैसले लेने लगी है। वो पहले मायके जाने के लिए पूछती थी, पर अब बताती है कि मैं मायके जा रही हूँ। 20 साल पहले सुमित और रचना की शादी हुई थी। रचना सुघड़ और घर के कामों में तेज थी। उसने आते ही घर संभाल लिया। रचना का ससुराल और मायका एक ही शहर में होने की वजह से मायके आना जाना लगा रहता था। छोटे भाई भाभी माँ के पास रहते थे। रचना के दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चले गए थे। सुमित स्वभाव से गुस्सैल था। रचना के मायके जाने के नाम से बिदक जाता था। उसका मानना था कि रचना बस घर पर रहे। रचना की माँ को लकवा आ गया था। वो कुछ सालों से बिस्तर पर थी। रचना देखभाल के लिए चली जाती थी तो इस बहाने भाभी को आराम मिल जाता था। सुमित के माता पिता गांव में ही रहते थे और अपनी खेती बाड़ी संभालते थे। कभी वो शहर बेटे बहू के पास रहने आ जाते थे तो कभी बेटे बहू गांव चले जाते थे। रचना ने सुमित का सामान पैक कर दिया और सुमित के जाने के बाद मायके चली गई। मायके पहुंचकर अपनी माँ की देखभाल में लग गई तो भाभी को भी थोड़ा आराम मिल गया। सुमित टूर से आ गया तो रचना भी अपने घर चली आई। मेरी माँ इतनी बीमार रहती है, तुम कभी उनकी तबीयत भी नहीं पूछते हो। देखभाल और परवाह करना तो दूर की बात है। रचना ने सुमित को कहा। तुम्हारी माँ है, तुम सेवा करो। मेरी जरूरत क्या है? सुमित लापरवाही से बोला। क्या मेरी माँ तुम्हारी माँ जैसी नहीं है? मेरी माँ तुम्हारी कुछ नहीं लगती। उन्हें भी अच्छा लगेगा कि उनके जवाई को भी उनकी परवाह है। कभी तबीयत पूछ लो, कभी 2 घड़ी उनके पास बैठ जाओगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, आशीर्वाद ही मिलेगा। सुमित ने सुनी अनसुनी कर दी और अपने काम में लग गया। कुछ महीनों बाद गांव से फोन आया कि सुमित की माँ का पाँव फिसल गया है और रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट लगी है। ये सुनते ही सुमित ने तुरंत ट्रेन के 2 टिकट बुक करा दिए और रचना को सामान पैक करने को कहा। रचना ने सुमित का सामान बांध दिया। तुम्हारा सामान कहाँ है? तुम्हें भी चलना है, जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। रचना ने तपाक से कहा। तुम्हारी माँ है, तुम सेवा करो। मेरी जरूरत क्या है? मैं फोन पर उनके समाचार ले लूंगी। रचना से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। सुमित का चेहरा उतर गया। कोई जवाब देते नहीं बना। वो चुप हो गया। तभी रचना बोली, बहुत बुरा लगा ना? मुझे भी लगता है। शादी हम दोनों की हुई है तो दोनों एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के हिस्सेदार हैं। मेरे मायके से किसी को दुख तकलीफ हो तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनको समय दें, उनकी तबीयत पूछें और सहयोग करें। हम बहुएं तो हर फर्ज निभाती हैं, पर क्या जमाई का कोई फर्ज नहीं होता है? जिस माँ की बेटी लाए हो वो माँ बिस्तर पर है और आपने कभी तबीयत भी नहीं पूछी। उनको कितना दुख पहुंचता होगा कि जमाई बाबू सुख के हर काम में आए हैं पर दुख में नजरें फेर ली। चाहती तो मैं भी गांव के लिए मना कर सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरी माँ के दिए हुए संस्कार हैं। बस एक बार आपको मेरी स्थिति का एहसास हो जाए, आप भी मेरे दर्द को महसूस करें।
मैं यही चाहती थी। मैं इतनी निर्लज भी नहीं कि अपने पति की माँ को ऐसे ही छोड़ दूं और उनकी सेवा ना करूं। मेरा भी सामान तैयार है। रचना अपना बैग ले आई। सुमित को अपनी गलती समझ आई और उसने रचना से माफी मांगी। गांव पहुंचकर दोनों इलाज के लिए माँ को शहर ले आए और अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाया। बीच बीच में सुमित रचना के साथ जाकर अपनी सासू माँ की भी तबीयत पूछने चला जाता था। अब सुमित को भी समझ में आ गया कि पत्नी का परिवार भी अपना ही परिवार होता है। जमाई को सिर्फ सुख में नहीं, दुख में भी ससुराल वालों के यहाँ जाना चाहिए। सारे फर्ज सिर्फ बहू के नहीं होते हैं, जमाई के भी फर्ज होते हैं। दोस्तों, आज भी कई घरों की यही स्थिति है। पत्नी का जाना पति को अच्छा नहीं लगता और पति यही चाहता है कि उसके घर वालों के प्रति पत्नी हर फर्ज पूरे करे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।